आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरायकेला में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चयनित लाभुकों को पहली किश्त की राशि की हस्तांतरित। सिद्धगोड़ा के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापामारी कर 30 पेटी नकली शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने पिछले 17 अगस्त को बिष्णुपुर थाना अंतर्गत हुए कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम प्रभात सिंह, अभिषेक सिंह, अमन सिंह और शुभम सिंह है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 2 अपराध कर्मियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं बाकी बचे अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल अधिकारियों ने पूरी मामले की गहराई से छानबीन करते हुए घटना के मास्टरमाइंड सहित अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड प्रभात सिंह है जो सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, जबकि उसके अन्य 3 सहयोगियों में अभिषेक सिंह उर्फ पंडित और शुभम सिंह बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। वहीं अमन सिंह उर्फ गोलू देवघर का रहने वाला है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य भय व्याप्त कर व्यवसायिक कारोबारियों से रंगदारी मांगना था। इन्होंने शहर के अन्य व्यवसायियों को भी धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए सभी अपराध कर्मी प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। सभी के खिलाफ कई आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस ने कार शोरूम में फायरिंग की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त कार एवं रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाइल सहित गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा उपलब्ध कराया जा रहा था व्यवसायियों वगैरह के बारे में, वो इसी के द्वारा कराया जा रहा था। और जिन लोगों के द्वारा फ़ोन कराया जा रहा था, किया जा रहा था बेसिकली, वो लोग बांका के रहने वाले हैं और उसी इलाके से बांका देवघर के आसपास से ये लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसमें अगर इन अपराध कर्मियों की हम लोग बात करें तो अभिषेक पंडित वहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिसमें 4 केस शंभूगंज थाना बांका का है, गोड्डा नगर का भी एक केस है, तारापुर जो कि मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है वहाँ का भी 3 FIR इसके अगेंस्ट है और वहाँ भी ये कई मामलों में फरारी चल रहा था। पिछले महीने वहाँ भी 3 जगहों पर इसने जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दूसरा अपराध कर्मी अमन सिंह है, वो भी तारापुर की 2 घटनाओं में वांछित है। प्रभात सिंह के विरुद्ध भी कई सारे मामले लंबित रहे हैं, जिसमें परसुडी का एक केस है, गोलमुरी का एक रंगदारी का केस है और सिद्धगोड़ा में भी कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज रहे हैं। तो एक प्रकार से पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे एक गैंग का एक तरीके से पर्दाफाश किया है। जुगसराय विधानसभा अंतर्गत परसुडी चांदनी चौक कालिंदी बस्ती में शौचालय को लेकर बीडीओ जमशेदपुर को भाजपा नेता विमल बैठा एवं बस्ती वासियों ने ज्ञापन सौंपा। परसुडी चांदनी चौक कालिंदी बस्ती के रहने वाले बस्ती वालों ने कहा कि कई वर्षों से शौचालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ विवादों के चलते हमारा शौचालय निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज भी हमारे बस्ती के लोग बहन बेटी रेलवे पटरी में शौचालय के लिए जाते हैं। रात के अंधेरे में कई जीव जंतु का भी डर रहता है। कई बार ट्रेन भी गुजरती है, इसका डर हमेशा बना रहता है। एक बार एक बच्ची को सांप ने काट लिया। ऐसी स्थिति में हम बस्ती वाले रहते हैं। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द शौचालय और नाली का निर्माण कराया जाए। भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति कालिंदी बस्ती के रहने वाले माता बहनों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। कोई जनप्रतिनिधि भी इसकी समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। परसुडी जुगसराय विधानसभा का परसुडी कालिंदी बस्ती, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं और वहां पर आज ऐसा स्थिति है कि हमारे मां बहनों के लिए भी वहां पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। किस विवाद के चलते वहां शौचालय का निर्माण नहीं किया जा रहा है, ये प्रशासन से हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द वहां पर शौचालय का निर्माण किया जाए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में कालिंदी समाज की महिलाओं ने मंगलवार को विरोध मार्च निकाला।
यह विरोध मार्च साक्षी में बसंत टॉकीज से साक्षी गोलचक्कर तक निकाला गया। महिलाओं ने कहा कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। कहाँ से कहाँ निकाले, आखिर समाज के बारे में? ये हमारा कालिंदी समाज की महिला मंच से निकाले हैं और ये पूरा हमारे जमशेदपुर की जहाँ भी महिलाएं सारी आज आई हुई है। और ये जो हमारे देश की बेटी के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और जो उनके साथ गलत किया है उनको मौत का सजा मिले। और ये हम लोग चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि बेटी को और आगे बढ़ाओ और जागरूक करो और हर क्षेत्र से हर देश से एक ही आवाज उठे, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। और आगे लेके समाज को लेके चलना है तो बेटी को बचाना है और बेटी का सुरक्षा के लिए हम लोग को कदम उठाना है। हम लोग नारी शक्ति से यही कोशिश करेंगे कि कोई बेटी बर्बाद ना हो, देश को खराब ना हो। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की ग्वाला बस्ती में बुधवार को उत्पाद विभाग ने छापामारी की है। यहां छापामारी कर एक तस्कर दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया है। दीपक यादव के ठिकाने से उत्पाद विभाग ने बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद की है। लगभग 30 पेटी यानी 316 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद हुई है। साथ ही खाली बोतल और ढक्कन भी बरामद किए गए हैं। बरामद नकली शराब की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति दीपक यादव अवैध शराब का तस्कर है। उत्पाद विभाग उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। आज सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ग्वाला बस्ती में छापामारी की गई है और वहां से नकली शराब बरामद किया गया है, जहां से एक मुख्य अभियुक्त दीपक यादव की भी गिरफ्तारी हुई है और वहां से भारी मात्रा में नकली शराब और कॉर्क ढक्कन इत्यादि बरामद किया गया। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड के रापचा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चयनित योग्य 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के खाते में 57 करोड़ 38 लाख 99 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की। आपको बता दें कि तीनों जिलों में इस योजना की अब तक 5,73,899 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। यह योजना आगे भी चलती रहेगी। इस कार्यक्रम में तीनों जिलों से हजारों की संख्या में लाभुक एवं झामुमो कार्यकर्ता जुटे। इस योजना के पहले चरण में पूर्वी सिंहभूम जिले से 2,47,728 लाभुकों को 24 करोड़ 77 लाख 28 हजार रुपए, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1,82,336 लाभुकों को 18 करोड़ 23 लाख 36 हजार रुपए और सरायकेला खरसावां जिला से 1,43,835 लाभुकों को 14 करोड़ 38 लाख 35 हजार रुपए की पहली किश्त की राशि हस्तांतरित की गई। इस मौके पर मंत्री दीपक बरुआ, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री श्रीमती बेबी देवी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सिंहभूम की सांसद श्रीमती जोबा बांझी, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, ईचागढ़ विधायक श्रीमती सविता महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन सहित कोल्हान के तीनों जिलों के इंडिया गठबंधन के विधायक मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को झारखंडी महिलाओं के लिए वरदान बताया। वहीं मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने राज्य से डबल इंजन की सरकार को छीनकर सरकार बनाई। 2019 में सरकार बनते ही राज्य की जनता ने कोरोना त्रासदी के दौर को झेला। उस दौर में हमारी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सीमित संसाधनों के बीच हमारी सरकार ने राज्य की जनता को बचाने का काम किया। बेरोजगारी भत्ता को लेकर उठते सवाल पर मुख्यमंत्री ने मंच से विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जाकर ब्लॉक में पता करें कि राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या नहीं। विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रचकर सरकार को परेशान कर रहे हैं। पूरे संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जिक्र नहीं किया। हमारा सरकार बनने के बाद भारत सरकार के नौकरियों से हम लोगों का 1,25,000 करोड़ रुपया बकाया। जब हम लोग मांगे चले तो हमको जेल में डाल दिया। आवाज मत करो, इस काम को डराया, इसका डर दिया गया। लेकिन उसको पता नहीं कि हम लोग हक अधिकार अगर आप खरीदोगे तो हम लोग छीन लेंगे। और आने वाले समय में अभी हम लोगों ने कानून बनाया है कि आप कोई व्यक्ति या उद्योग रहेगा तो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इस
हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ खड़ी संपदा निकालने वाला कंपनियों से सारा हिसाब साफ किया जाएगा। अगर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कंपनी मुक्ति का। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।